हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने वर्ब्स और टेंसेस की इंपॉर्टेंस, वर्ब्स के फॉर्म्स, टाइप्स के बारे में स्टडी की थी। आज के वीडियो में भी हम वर्ब्स और टेंसेस को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप आगे के आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस इमीडिएटली हासिल करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में और वर्ब्स और टेंसेस पे कंटिन्यू करते हैं। तो वर्ब्स में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले लेते हैं द वर्ब ऑफ पोजेशन यानी हैव। हैव किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजेशन को शो करता है सब्जेक्ट के पास में। जैसे आई सब्जेक्ट है, आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। इस सेंटेंस में हैव मेरे पास एक बिल्ली होने का यानी बिल्ली के पोजेशन का, कैट के पोजेशन को शो करता है। ओके, सो वर्ब ऑफ पोजेशन में सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में हैव हैज होता है और सिंपल पास्ट फॉर्म में हैड होता है। हैव और हैज का यूज सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आई हैव अ कैट। ओके, सो ये है आपका सिंगुलर फर्स्ट पर्सन। शी हैज अ कैट, ये है आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन। दे हैव अ कैट, ये है थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, सो इस कंडीशन में आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म में किस तरीके से हैज और हैव का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में, ये आपको समझ में आता है इन सारे सेंटेंसेस से, इन सारे एग्जाम्पल्स से। सो आई, वी, यू, दे, इनके साथ में जहां हैव यूज होगा प्रेजेंट में, ही, शी और इट के साथ में हैज यूज होता है। ओके, सो सबसे बेसिक डिफरेंस जो हमने पहले भी बात की है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी और इट, यही सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अदरवाइज बाकी सब फॉर्म्स में वर्ब की जो भी फॉर्म है वो लगभग सेम ही रहती है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। हैव और हैज का यूज इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हम एक्चुअली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और जब हम या आपको याद होगा, मुझे भी याद है अच्छे तरह से, कि बचपन में हमें काउ पर, कैट पर या अपने फ्रेंड के ऊपर 4 लाइंस लिखने के लिए होमवर्क या क्लास वर्क मिलता था। उसमें हम क्या लिखते थे बेसिकली? आई हैव अ काउ, इट हैज 4 legs, इट हैज अ टेल। ओके, सो इस तरीके से आपको इट के साथ में हैज का यूज, आई के साथ में हैव का यूज, वी के साथ में हैव का यूज, ये सब चीजें हमने शुरू से ही पढ़ी है, लेकिन हमने शायद कभी इन पे गौर ही नहीं किया। तो ये सब चीजें हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये हमारे जहन से बाहर निकल चुकी हैं। लेकिन हम इनको ग्रेजुअली वापस अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आ सकते हैं और इन चीजों पर इजीली कमांड हासिल कर सकते हैं। बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म यानी हैड के एग्जाम्पल्स के ऊपर। आई हैड अ बिग टॉय कार व्हेन आई वाज अ किड। I had long hair a year back. So ये है आपके had के examples, और had simple past form में third person, first person, second person, singular plural के हिसाब से change नहीं होता, had ही रहेगा। Okay, I had, they had, we had, she had, he had. Okay, इसमें कहीं changes नहीं है। जो difference create होता है वो सिर्फ simple present form में create होता है, जहां पर have और has का use होता है। Okay, आगे बढ़ते हैं हमारी एक्शन वर्ब डू पर। डू एंड डज आपकी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म होती है एक्शन वर्ब डू के लिए, और डिड होती है सिंपल पास्ट फॉर्म एक्शन वर्ब डू के लिए। ओके, और सिमिलरली जैसे हैव और हैज का यूज होता है, उसी तरीके से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल यूसेज में डू डज का भी यूसेज उसी तरीके से डिफरेंट रहता है, चेंज होता रहता है। अगर ही, शी, इट है तो डज का यूज होगा, आई, वी, यू, दे है तो डू का यूज होगा। ये सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म के लिए है, और पास्ट फॉर्म में डिड का ही यूज होगा। ओके,
For an example, I or we do homework every day after school. Okay? And he or she does very beautiful paintings. So ये है आपके सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में डू डज के यूसेज। और डिड का यूज देखते हैं। सो जो हमारा डिड का एग्जाम्पल है वो हमें नॉटी किड्स की याद दिलाता है। आई डिड माई होमवर्क बट आई फॉरगॉट द कॉपी एट होम। ओके, सो ये बहाने बनाते हैं बच्चे, मैंने मेरा होमवर्क तो किया था लेकिन मैं कॉपी घर पे भूल गया। सो इस तरीके से डिड का यूज भी होता है। ओके, इन पास्ट आई डिड माई होमवर्क बट आई फॉरगॉट द कॉपी। ओके, तो ये थी फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब आगे बढ़ते हैं टेंसेस के ऊपर। वर्ब्स का टेंसेस से रिलेशन क्या है? वर्ब्स का टेंसेस से सबसे बड़ा रिलेशन है। मैं खाना खाता हूं, मैं गाना गा रहा हूं, सीता नाच रही है, मैं स्कूल जा रहा था, अनिल मुंबई जाएगा। इन सब सेंटेंसेस में क्या हो रहा है? इन सब सेंटेंसेस में कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन खाली एक्शन नहीं हो रहा है, उस एक्शन के साथ में एक टाइमलाइन भी अटैच्ड है। तो टेंसेस की सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताऊं? टेंसेस वो एक्शन डिनोट करते हैं जिनके साथ में एक टाइमलाइन अटैच्ड होती है। ओके, और वो उस टाइमलाइन को डिफाइन करते हैं कि कोई एक्शन हो चुका है, हो रहा है, हो रहा था या होगा, इस तरीके से। ओके, सो ये टाइमलाइन बताने वाला जो फॉर्म है एक्शन का, इसी को टेंस कहते हैं। ओके, टेंसेस के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट फॉर्म जो किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ या रेगुलर एक्शन जो कुछ भी होता है उसको प्रेजेंट टेंस से डिनोट करते हैं। कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो चुका है या हो रहा था अभी के टाइम से पहले, वो पास्ट टेंस से डिनोट करते हैं। और कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होगा उसको फ्यूचर टेंस से डिनोट करते हैं। सो इन तीनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई ईट फूड इज अ प्रेजेंट टेंस। क्यों है? क्योंकि इसमें एक रेगुलर एक्टिविटी नजर आती है। आई ईट फूड यानी मैं खाना खाता हूं, एक रेगुलर एक्टिविटी है। दूसरा एग्जाम्पल है आई वॉज टीचिंग, यानी ये पास्ट टेंस है, मैं पढ़ा रहा था, इस वक्त मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। ओके, तीसरा एग्जाम्पल है आई विल हैव लंच एट 2 o'clock, यानी मैं 2 बजे लंच करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं। सो इन तीनों एग्जाम्पल्स में एक काम जो रेगुलर होता है वो प्रेजेंट को डिनोट करता है, एक काम जो पास्ट में हो रहा था लेकिन अब कंटिन्यूड नहीं है, और एक एक्शन थर्ड सेंटेंस में होने वाला है या होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, वो आपको फ्यूचर टेंस डिनोट करता है। तो ये है आपके स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनको हम और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि टेंसेस को हम फर्दर सेग्रीगेट कैसे करते हैं। हर एक टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, आगे बढ़कर के 4 हिस्सों में और डिवाइड होता है। हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, नेमली सिंपल टेंस, continuous or progressive tense, perfect tense and perfect continuous tense. So present simple, present continuous, present perfect continuous, past simple, past continuous, past perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So इस तरीके से हमें एक्चुअली 12 टेंसेस स्टडी करने पड़ते हैं। ओके, 12 टेंसेस स्टडी करने की जरूरत होगी, और ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि इनमें हर एक टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक टेंस में क्या डिफरेंस है ये जरूर पता चलता है। ओके, हम किस तरीके से हर एक टेंस में बात करते हैं। और आम बोलचाल में एक बात नोटिस कीजिएगा आप कि जैसे जैसे आप इन टेंसेस को स्टडी करेंगे आपको रियलाइज होगा कि कुछ टेंसेस हैं जो हम यूज करते ही नहीं है। जी हाँ, कुछ टेंसेस का हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते। इनमें से 3-4 टेंसेस ऐसे हैं जो बोलचाल में आते ही नहीं है और हम जानबूझ के यूज ही नहीं करते, या
पता भी नहीं होता। लेकिन अब से हम इनको हमारे डेली स्पोकन यूसेज में लेना भी सीखेंगे। ओके, आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इन क्लासेस को बहुत ही छोटे छोटे कैप्सूल्स में रखूंगा, मैं ज्यादा आगे नहीं भगाऊंगा। एक क्लास या एक सेशन में मैं बहुत सारा मटेरियल नहीं डालूंगा, क्योंकि इससे या तो बोरियत हो जाती है या समझने में प्रॉब्लम भी होती है कभी कभी, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक, एक अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको हम एक ही क्लास में ज्यादा खींच दें तो वो फिर टफ लगने लग जाता है। ओके, सो हम इनको छोटे छोटे कैप्सूल्स में स्टडी करेंगे इत्मीनान से, डोंट वरी। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इन क्लासेस के अंदर। आगे मैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर क्लास लूंगा नेक्स्ट वाली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलिए। कीप वॉचिंग, कीप एनहांसिंग योर नॉलेज विथ FPS। थैंक यू।